हेलो दोस्तों, अगर आप SBI PO 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड देन आपका इंटरव्यू वाला फेज होता है एंड देन आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इन सभी पर आपके मेंस के जो स्कोर हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मेंस के अंदर क्या क्या सेक्शंस आते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ यहाँ पे। ठीक है, आपका मेंस के अंदर एक और एडिशनल आपका जुड़ जाता है। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर तो रहता ही रहता है, आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी यहाँ पे ऐड होता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में मैं थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल देना चाहूंगी ताकि आप पहले से ही इस चीज के लिए रेडी रहें। ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स देने के बाद अगर आपका क्लियर हो गया और उसके बाद इसके लिए सोच रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद से लेकर मेंस के एग्जाम तक आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत रिवीजन का टाइम होता है, टेस्ट का टाइम होता है। तो यहाँ पे कोई न्यू चीज पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा एक बर्डन टाइप हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए थोड़ा सा पहले से ही चीजें तैयार करके रखें ताकि आप जब आप प्रीलिम्स का पेपर देके हैं उसके बाद इसको आराम से आप रीड कर पाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, 50 टोटल आपके मार्क्स हैं, 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। याद रखिएगा कि आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना होता है, आपको पेपर पे नहीं लिखना होता है ये। ओके, आप यहाँ पे हमारे पास जो चीजें हैं ये आपको 3 स्टार करके दिख रहा होगा। आपके पास टॉपिक तो दिख ही रहे हैं आपको, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग, ये आपको दिख रहा है। बट इसका क्या मीनिंग है ये अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे ईमेल्स में आपके पास 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस दिए, मतलब 2 ऑप्शंस दिए होंगे, एक आपको चूज करके लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स के अंदर आपको कंपल्सरी है ये भी, मतलब 2 ऑप्शन आपको रिपोर्ट्स के दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास एन ईदर ऑफ सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। अब ईमेल लिखना ही लिखना है, कंपलसरी है। रिपोर्ट आपको लिखनी ही लिखनी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट आपका सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग में से एक आपको चूज करना है, वो आपको गिवन होगा। तो 1 ऑफ द 2 आप यहां पे से चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पूरे 3 क्वेश्चन आपको वहां पे टाइप करने होते हैं। बात आती है कि इसकी तैयारी कहां से करेंगे, कैसे खुद को टेस्ट भी करेंगे। तो यहां पे आप ये एडुटैप जो आपका बैंकिंग एग्जाम्स का महापैक है उसको कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव कैसे हेल्प करेगा और कैसे मिलेगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें सारे आपके डिलीवरेबल्स तो है ही, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी डिस्क्रिप्टिव की है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है आपकी। इसमें आपका SBI PO के रिलेटेड जो भी आपको फॉर्डर मटेरियल है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का वो आपको मिलने वाला है। और आप IBPS PO के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसका भी जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो यहाँ पे कवर है, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर सकते हो ताकि आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कहां से हम पढ़ेंगे, कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव के इंग्लिश के लिए पार्ट था। अगेन आपको जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो टाइप करना होता है, तो टाइपिंग स्पीड भी अपनी उस हिसाब से मेंटेन रखिएगा गाइस।